चलिए देखते हैं आज के लिए हमें क्या अपडेट है मार्केट में और किस तरीके से हम ट्रेड सेटअप बन रहा है और ये सारा। अभी कल तक का इशू, अभी निफ्टी अगर देखेंगे तो ये लगभग 112 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज दिया है और हमारे टिफिन जोन के ऊपर क्लोज दिया, बहुत ही बुलिश क्लोज और डे हाई के पास क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी भी कंपेरेटिवली बेरिश है निफ्टी के, लेकिन उसका भी एक अच्छा खासा मूव उसमें शुरू हुआ था, लेकिन निफ्टी बुलिश दिख रहा था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे एफ आई डी आई डाटा भी बहुत अच्छा डाटा है। यहाँ पे अगर एफ आई का डाटा हम देखने की कोशिश करें तो एफ आई ने जो है यहाँ पे कैश में जो है लगभग कैश में थोड़ा सा 300 करोड़ का सेलिंग है, लेकिन 1225 करोड़ का डी आई का बाइंग है, तो लगभग 906 करोड़ का कैश मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। और इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में अगर देखने की कोशिश करें तो लगभग 20,000 के उन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं एफ आई ने। और फ्यूचर, क्योंकि हम एफ आई को फॉलो करते हैं, तो एफ आई फुल बुलिश यहाँ पे दिख रहे हैं। और फ्यूचर इंडेक्स में, फ्यूचर स्टॉक्स में भी लगभग उन्होंने 10K के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं और कॉल बाय किए हैं। कॉल बाइंग की कंपेयर टू कॉल सेल, कॉल बहुत ज़्यादा बाय किए, 45-50 हज़ार के आसपास नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के बनाए हैं। और सबसे जो बुलिश डाटा है, उन्होंने पुट सेल करी है लगभग 1.24 लाख का ये पुट सेल किया, तो बहुत ह्यूज यहाँ पे पुट राइटिंग की है। पुट राइटर्स बहुत बड़े हैं यहाँ पे, तो इतना सारा बुलिश डाटा है, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स जो है उनका डाटा निगेटिव दिखा रहा है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, रात तक सब कुछ ठीक था और रात के बाद यहाँ पे रातों रात जो बेज बुक बोल के एक यूएस का बुक होता है, बहुत सारी नई जानकारी आपको मिल रही होगी डेली, जो डेली हम अपडेट देते हैं। क्या आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, राइट। बेज बुक क्या आपको पहले पता था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये बेज बुक जो होता है, ये सारा इकोनॉमिकल स्टेटस का रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये इसलिए 50 जो यूएस के स्टेट्स हैं उसका डेटा चेक किया और उनका जो भी सर्वे है वो कंप्लीट किया और उनका जो रिपोर्ट उन्होंने निगेटिव ये दिखाया है। और ये डाटा रात में आने के बाद लगभग डो बहुत अच्छी तरीके से गिरा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो DJI लगभग 600 पॉइंट गिरा है, नैस्डैक लगभग 150 पॉइंट गिरा है और S&P 500 लगभग 60 पॉइंट गिरा है। और उसकी वजह से SGX निफ्टी भी यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक से SGX निफ्टी भी लगभग 90 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। और ये निक्केई कल जो पॉजिटिव दिखा रहा था ये भी निगेटिव हो चुका है। तो ये सब कुछ वो रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ डाटा, और लोग डर रहे हैं और यहाँ पे फेड वर्सेस मार्केट का ये सब कुछ लफड़ा चल रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो किक है वो इम्पोर्टेंट किक यही है कि यहाँ पे हमारा 1 फरवरी को यहाँ पे जो बजट आने वाला है, तो यहाँ पे बजट के रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे हमने सीमेंस में पोजीशन बनाई थी, बहुत अच्छे प्रॉफिट वहाँ पे हो रहे हैं, बहुत बॉटम पे पकड़ा हमें। तो सीमेंस में भी देखिए कल एक बहुत बड़ा फॉल हुआ और उसके बाद एक बड़ी रैली शुरू हुई। तो ये मुझे बताना है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक गैप डाउन होके दोपहर सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे जो PCR रेशो, अभी PCR जो है, PCR वहाँ पर 1.35 दिखा रहा है PCR। अगर ये PCR फिर कूल डाउन हो जाएगा और फिर एक बाइंग आ सकती है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे हमें देखना है। और यहाँ पे जो है, और डरने की कोई बात, यहाँ पे लगभग 1 फरवरी तक तो बिगिनर्स और रिटेलर्स अगर मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप कर भी रहे हो, एक्सपर्ट हो भी, तो आप पोजीशन को एकदम लाइट रखिए, पोजीशन को आप तय करिए कि 1 फरवरी के बाद हमें ट्रेंड बहुत अच्छा, कल भी मैंने बताया था, राइट। रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो आज रिजल्ट बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, राइट, हावेल्स, AU बैंक, पॉलीकैब, बहुत सारे यम्प है, मैप्सिस बोलता हूँ मैं उसको, LTT है, बहुत सारे रिजल्ट है ही। तो ये रिजल्ट हेवी वेट डे है और यहाँ पे दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होने का चांस है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा। इंडसइंड IND बैंक का जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है और जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा आया है रिजल्ट।
तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है, मैंने कल भी फॉर्म पे बताया था, तो उस हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो। आज के लिए स्टॉक हमें हमारा रहेगा भेल, तो ये भेल पे आप रख सकते हो नज़र, और उस हिसाब से यहाँ पे ये बाइंग के लिए भेल। और अगर सेल करना है आपको, अगर मार्केट बहुत ही निगेटिव हो जाता है, तो आप यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस को सेल कर सकते हो, यहाँ पे सेलिंग के लिए, शॉर्ट के लिए यहाँ पे ये स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन बुलिश दिखा रही है, एफआई बुलिश है, लेकिन कल रात के न्यूज़ के बाद अब आज एग्जैक्ट पोजीशन क्या चेंज होती है हम देखेंगे। एग्जैक्ट बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद पैनिक होके अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशन है तो मत निकालिए, थोड़ा रुकिए, मार्केट को प्राइस एक्शन क्लियर करने दीजिए, रिवर्सल भी आ सकता है वहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है, उस हिसाब से वहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी दिक्कत ये आ रही है कि इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि क्योंकि दिन में क्या होता है कि हर दिन पोजीशन चेंज हो रही है, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, तो ये जो जिम डिंग चैंग टिक चैक चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें करना। दिन में भी ये तो डेली का चलो, एक दिन में भी 2-4 बार व्यू चेंज हो रहा है तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बाप पैटर्न्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक्सपायरी के रिलेटेड अभी गैप डाउन भी खुल गया, तो भी सेकंड हाफ में एक रिकवरी आ सकती है, ऐसा एक व्यू है, उस हिसाब से आप पूरा ट्रेड प्लान कर लेना। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तो आपके साथ रहेंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।